संघ परिवार के एजेंडे ने मणिपुर को बनाया दंगा जोन। केरल के सीएम पी विजयन ने किया बीजेपी पर हमला। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दावा, मुझे सरकार ने मणिपुर जाने से रोका। इम्फाल में महिलाओं ने सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन, एक और आरोपी गिरफ्तार। सच्चाई नहीं सुनना चाहता विपक्ष। राजस्थान बंगाल में महिला अपराधों को लेकर स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल का बड़ा बयान, कहा देश में 9 सालों में नहीं बना कोई बांध। आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी तस्करी का सबसे बड़ा खुलासा, यात्रियों का खोला बैग तो अफसरों के उड़े होश। बीजेपी को वोट मतलब बच्चों के साथ रेप, कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का बयान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फटा बादल, बारिश का पानी सेब के खेतों में घरों में घुसा। विनेश बजरंग को हाईकोर्ट से मिली राहत, ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी हुई खारिज। गुजरात नवसारी में भारी बारिश के कारण जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। मालदा में 2 महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाने का मामला, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में यासीन मलिक मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने 4 अधिकारी किए सस्पेंड। सिर्फ राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1.9 लाख मामले, बोले अनुराग ठाकुर। चमोली कांड के बाद एक्शन, विद्युत उपकरणों के संचालन में लापरवाही पर 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र रायगढ़ लैंडस्लाइड में तीसरा शव बरामद, मरने वालों की संख्या पहुंची 25। छत्तीसगढ़ आईएएस अधिकारी रानू साहू को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। नहीं कम हुई दिल्ली की मुसीबत, यमुना नदी के जलस्तर ने एक बार फिर पकड़ा जोर, खतरे के निशान को किया पार। कानून व्यवस्था पर पीएम के बयान से राजस्थान की भावनाएं हुई आहत, बोले सीएम अशोक गहलोत। हमारी नई पीढ़ी को मंदिरों से देना पड़ेगा शिक्षा और संस्कार, बोले मोहन भागवत। गहलोत सरकार के जाने का समय आ गया, बोले बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 712 करोड़ रुपए के निवेश धोखाधड़ी रैकेट का किया खुलासा। नवी मुंबई एयरपोर्ट अगले साल हो जाएगा शुरू, बोले देवेंद्र फडणवीस। बिजनौर नदी के तेज बहाव में फंसी नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही बस, 24 से ज्यादा यात्री थे सवार। और दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, पीएम मोदी से परिवार संघ की मुलाकात।